भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इसे लेकर मॉडल टाउन विधानसभा से युवा सदस्यों कुंवर गर्वित सिंह ने पीएम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर होने का मूल मंत्र दिया है, जो बताता है कि किसी पर निर्भर मत रहो। यहाँ हम युवाओं के लिए किसी मंत्र से कम नहीं। ये भी बताना जरूरी है कि गर्वित सिंह का परिवार पूर्व कांग्रेसी रहा है। परिवार से हटकर इस युवा सदस्य ने पीएम से प्रभावित होकर बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन थाम लिया। मैं गुरमीत सिंह, मॉडल विधानसभा से भाजपा का युवा सदस्य। मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बातें करी हैं, मैं उनसे पूरा समर्थन रखता हूं। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, हमने करारा जवाब दिया टेररिस्ट को, और हमने देश को बताया कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो आपको हम कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे। तो लोगों में एक मैसेज पहुंचा है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और एक इंडिपेंडेंट देश है, वो किसी से दबेगा नहीं। और मोदी जी ने एक और अच्छा पॉइंट बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। हम इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि हमें किसी और की जरूरत ना पड़े, हमें किसी और से ऑयल लेने की जरूरत ना पड़े, किसी और से कुछ हमें रिफॉर्म्स टैक्स वगैरह की बात। ऐसे अब अमेरिका ने हम पे 50% टैरिफ बढ़ाया, पर उस पे हमें कोई चीज से फर्क नहीं पड़ा। हम इतना आत्मनिर्भर है कि हम अपना काम खुद भी रख सकते हैं। 12 लाख की इनकम है, उन पे 0 टैक्स है। वो को मैंने बहुत अच्छी लोगों के लिए मदद करी, उससे लोगों को बहुत सहारा मिला। उन्होंने किसानों के हक में नीतियां बनाई, किसानों के लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने युवाओं के लिए एक मैसेज दिया कि हम युवाओं को बहुत बूस्ट करेंगे, हम उनके लिए ऐसे ऐसे स्कीमें लाएंगे, ऐसे ऐसे उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे जिससे युवाओं में हौसला रहे और उनको किसी की जरूरत ना पड़े। एक अच्छा मोदी जी ने सोची नीति कि प्रति महीना युवाओं को 15,000 मिलेंगे। उससे क्या है, वो उससे अपना कुछ सोच भी सकते हैं करने के लिए कि उनको कुछ काम करना है, या उनके लिए एक हेल्प ही हो गई कि जो युवाओं मान लो जिनकी कुछ जॉब छूटी, जो बेरोजगार है, तो उनपे एक सहारा आ गया कि भैया आप कुछ सब कर सकते हैं, सरकार आपके साथ है। तो उन्होंने इतने मौके दिए कि आप ऐसे ना रखें, बट वो लोगों में समझ रहती नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब वो जिनके जो टेररिस्ट कैंप थे वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो लोगों को असलियत पता चली, उनकी सच्चाई पता चली कि पाकिस्तानी उनको डेरा रखा है, पाकिस्तानी उन्हें अपना डेरा जमा रखा है और पाकिस्तानी उनसे ये करवा रही है। और जब हमने ये समझौता रखा कि जो हमारा हक का पानी है हम किसानों को देंगे, और वो ही रहना चाहिए, किसानों को इससे हेल्प मिलेगी, एक मदद रहेगी जिससे वो अपनी खेती और फसल और अच्छे से करती नहीं है। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिविजुअल अथॉरिटी है, उनकी ये ड्यूटी है कि एक फेयर इलेक्शन हुआ करे। वोटिंग के टाइम आप उनके ऑफिसर वहां रहते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को ये दिख रहा है कि वोट चोरी है, तो मेरे को समझ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एक मीटिंग रखनी चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे जिसमें उन चीजों को अच्छे से फैक्ट्स में बताएं कि अगर ईवीएम में कोई दिक्कत है तो भाई आप उनको बताओ और सरकार को बताओ। आप किसी और तरीके से आप ईवीएम का कुछ और उसमें नए रिफॉर्म ला दो, कुछ उसमें अपडेट लाएं कि भैया वोटिंग हम इस तरीके से करवा रहे हैं, इसमें लोगों को दिक्कत ना आए और लोगों के मन से शंका हटे। इसे देखते हैं। और इस मैंने जैसे आपको बताया, बीजेपी का यही रहता है कि फेयर इलेक्शन रहे। अब जैसे कि मेरा कोई वोट कर दिया तो वो आधार कार्ड से अपने या किसी और आईडी से वो चेक कर सकती है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता है कि हमारा इस विधानसभा से काट के दूसरी वाली में लगा दिया, या हमारा नाम ही आपने नहीं जोड़ा, हमारा वोटर आईडी हम पे है। तो लोगों को एक बहुत अच्छी हेल्प मिल गई कि आप अपना घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही चेक कर लें कि आपका किस विधानसभा में किस बूथ का वोट पड़ता है का। तो जब से वो काम चल ही रहा है, बहुत मदद रखते हैं वो, और जो उसमें यूथ को शामिल रखते हैं। मोदी जी देखे आप, बड़े बड़े जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है सब संघ से ही आए हैं। तो संघ एक डिसिप्लिन लोगों को सिखाता है, एक उनका टाइम टेबल ऐसा सेट हो जाता है कि उनको इस टाइम पे ये काम करना है, ये रखना है। तो जो डिसिप्लिन है यूथ में वो बहुत जरूरी है, जो संघ उस चीज में काम रखता है। विजय ने खुलेआम बोला है कि आपको दिवाली में तोहफा मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज है, कोई मोदी जी ने सोची होगी करने के लिए। अभी तो हमें भी कुछ जानकारी नहीं है, इसमें ये मानता हूँ कि अब उनकी हमने बढ़ाई है और वो अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक हौसला है। अब वो फौज से रिटायर्ड हुए हैं तो उनके लिए एक हौसला है कि भैया आपके पास पेंशन आ रहा है खर्चा चलाने के लिए। तो इसको एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। पहले तो जन्माष्टमी की मैं आपको एडवांस में बधाई दें, आप अच्छे से कान्हा जी को घर पे लाए, पूजा पाठ रखें, मंदिर में जाए। जन्माष्टमी तो एक ऐसा त्योहार है
खुशियों का। आप लोग भी कवरेज करेंगे मीडिया में तो आप लोगों को दिखेगा कि खुशी का माहौल है हर जगह। कहीं भी आप गली में जाए, कहीं जाए, कान्हा जी का एक माहौल सेट हो रखा होता है। और देशवासियों को यही मैं मैसेज दूंगा कि मोदी जी ने जो भाषण दिया है आप उसको अच्छे से सुने और आप समझे कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट और कितने अच्छी अच्छी नीतियों के बारे में देश के लिए बताया है। और यूथ के लिए ये मैसेज दूंगा कि यूथ के लिए कि आप मोदी जी की जो बातें हैं उनको सपोर्ट रखें और आप अपने कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम रखें। आप देश में फौज में रहें, जॉब करें, बट आप आत्मनिर्भर रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।